बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आज एक बहुत इम्पोर्टेंट इश्यूज़ चल रहा है, क्योंकि इसके लिए मुझे एफबीआर के ऑफिसर्स की तरफ से भी कॉल्स आई, कंसल्टेंट्स की तरफ से भी और वकला हज़रात की तरफ से भी कि ये क्या इम्प्लीमेंट होगा, इसका क्या सिचुएशन है और इतनी छोटी डेडलाइन है तो कैसे इसको पॉसिबल करेंगे। तो मैंने कहा सबके रिप्लाई जो है मैं एक वीडियो बना के दे देता हूँ, ताकि उसमें मैं अपना कंसेप्ट दे दूंगा कि ये चीज़ है। ये है बेसिकली SRO 709 ऑफ 2025, जो कि 22 अप्रैल को FBR ने इशू किया। और ये क्या है SRO? इसमें FBR कहता है कि ये अंडर सेक्शन 50 ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट, 50 जो है अंडर सेक्शन सेल्स टैक्स एक्ट का, वो है पावर टू मेक रूल, कि FBR के पास पावर है रूल बनाने की, कि उसके तहत उसने ये रूल बनाया है। और क्या रूल बनाया है कि रीड विद सब क्लास 2 ऑफ रूल 150Q, 150Q की जो सब क्लास है उसके तहत कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज प्लीज टू डायरेक्ट द रजिस्टर्ड पर्सन स्पेसिफाइड इन कॉलम 2, कि डायरेक्ट कर रहा है क्या। अब हम ये भी देख लेते हैं कि जो क्यू की सब क्लास 2 क्या है। सब क्लास 2 कहती है 150Q की, द बोर्ड शैल नोटिफाई सच रजिस्टर्ड पर्सन आर अ क्लास ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन थ्रू नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट्स फॉर द पर्पज ऑफ सब रूल 1। तो सब रूल 1 में क्या कहा गया है कि सब्जेक्ट टू सब रूल 2 प्रोविजन दैट दिस चैप्टर शैल अप्लाई ऑल द रजिस्टर्ड पर्सन, ये चैप्टर सब रजिस्टर्ड पर्सन पे होगा फॉर इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेशन। असल चीज जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेशन of their hardware and software and generation and transmission of electronic invoices, e-invoices और electronic invoices issue करने के लिए through the license integrated or otherwise as provided their rule, के ऐसे बंदे जिनको FBR ने लाइसेंस दिया गया है उन लाइसेंस होल्डर से आप अपने बिजनेस को इंटीग्रेट करवाएं और उसमें इलेक्ट्रॉनिक इनवाइसेस इशू करें, सेल इनवाइस। जैसे आपको पता है कि पहले इशू था POS का, पॉइंट ऑफ सेल लगाने का। पॉइंट ऑफ सेल पे FBR ने बहुत ज़्यादा वर्किंग की और उस पर रजिस्टर्ड किया ओनली रिटेलर्स को, तो उसमें सिर्फ रिटेलर्स रजिस्टर्ड थे और रिटेलर अब अपनी इनवाइस जो इशू करते हैं वो FBR के मास्टर डाटा के साथ लिंक है। तो जब भी कोई इनवाइस इशू होती है तो वो मास्टर डाटा में फ़ौरन पहुंच जाती है कि फ़लाँ जगह से ये टैक्स पे हुआ है, इतनी सेल्स हुई है। और फिर वो जो इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस है POS सिस्टम की, उसको वेरीफाई भी किया जा सकता है ऐप के ज़रिए कि ये ठीक टैक्स FBR के पास पहुंचा है या नहीं पहुंचा। तो उसी तरह पे अब FBR ये चाह रहा है कि तमाम रजिस्टर्ड पर्सन जो है, अगर हम इसकी बात करें इस SRO की, ये तो हमें पता चल गया कि 50 के तहत उसके पास पावर है रूल्स बनाने की, और जो रूल 150Q की सब क्लास 2 है कि वो मेंशन करेगा FBR के किन किन को होना चाहिए। तो वो इसमें उन्होंने मेंशन कर दिया कि स्पेसिफाइड इन कॉलम 2। कॉलम 2 में कौन आ रहे हैं जी? ये रजिस्टर्ड पर्सन है, जिसमें जैसे कि एक तो कारपोरेट रजिस्टर्ड पर्सन है और दूसरे हैं नॉन कारपोरेट रजिस्टर्ड पर्सन। तो अब हम कह सकते हैं कि तमाम रजिस्टर्ड पर्सन उसमें आ गए, जो भी सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हैं वो या तो कारपोरेट है या नॉन कारपोरेट है, दो ही तरह के हैं। तो अब सारे ही रजिस्टर्ड पर्सन है उन पे लागू है कि वो ई-इनवाइसिंग करें, अपने आप को FBR के डाटा के साथ इंटीग्रेट करवाएं। और किन से करवाएं? ऐसे बंदों से जिनको लाइसेंस दिया है FBR ने। तो इसमें क्लास 2 में जैसे मैंने बताया कि अब सारे ही आ गए हैं ऑफ टेबल शोन ब्लू, शैल इलेक्ट्रॉनिकली इंटीग्रेट देयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विद द बोर्ड कंप्यूटराइज सिस्टम, के बोर्ड के कंप्यूटराइज सिस्टम के साथ अपने आप को इंटीग्रेट कराएं थ्रू लाइसेंस इंटीग्रेटर। ऐसे बंदे जिनके पास लाइसेंस है उनसे करवाएं। और पराल, जो पराल है वो इसको फ्री ऑफ कास्ट कर रहा है। एंड तो पराल से अगर आप करवाएंगे तो उस पर आपकी कास्ट नहीं आएगी। बाद मैंने देखी कि वीडियोस कुछ लोगों ने बनाई कि ये जी बहुत कॉस्टली हो जाएगा। तो अगर आप समझते हैं कि कॉस्ट नहीं बेयर करना चाहते तो आप पराल से करवा लें, पराल आपको फ्री ऑफ कास्ट करके देगा। और बाकी इंटीग्रेटर्स जो हैं जिन्होंने लाइसेंस लिए हुए हैं, यकीनन उनकी कोई ना कोई फीस होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगी कि आपका बिजनेस जो है
वो इंटीग्रेट हो जाए और कॉस्ट ज़्यादा आए। एंड शेल जनरेट एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसेस विद इफेक्ट फ्रॉम डेट स्पेसिफाइड इन कॉलम 3। तो कॉलम 3 में कौन कौन सी डेटें हैं जी? इसमें कारपोरेट रजिस्टर्ड पर्सन है वो तो फर्स्ट डे ऑफ मई 2025 से। अब फर्स्ट डे ऑफ मई 2025 का मतलब ये है कि ये फर्स्ट डे को तो छुट्टी होगी, तो फर्स्ट मई से अब एक दो दिन बाद, जैसे कि आज 30th है, और एक दो दिन बाद जो है ना आपको ये इंटीग्रेट करवाना पड़ेगा कारपोरेट सेक्टर्स को जो कंपनीज हैं। और दूसरा नॉन कारपोरेट रजिस्टर्ड पर्सन है। नॉन कारपोरेट रजिस्टर्ड पर्सन मीन जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड पर्सन, हम उसको कहते हैं जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हो। नॉन कारपोरेट रजिस्टर्ड पर्सन है वो फर्स्ट डे ऑफ जून 2025 के, उनके पास 1 मंथ है कि एक महीने में इसको करवाएं अपने आप को रजिस्टर्ड। तो ये सेकंड सेक्रेटरी जो है इन्होंने ये SRO इशू किया है। तो अब इसका लुब्बे लबाब ये है कि बड़ी देर से FBR जो ये चाह रहा था कि सारा सिस्टम जो है इंटीग्रेटेड हो जाए, डॉक्यूमेंटेड हो जाए। यकीनन इसमें बहुत फ़ायदा है टैक्स पेयर के लिए भी। अगर कोई पुराने लोग हैं आप लोगों में से जो सुन रहे हैं, तो एक वक्त ऐसा था कि जो एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करता था वो अपनी इनवॉइस लेके आता था FBR के ऑफिस में और रिफ़ंड ले जाता था, तो FBR उसे आराम से रिफ़ंड दे देता था। फिर क्या हुआ कि उसमें फ्रॉडुलेंट जो रिफ़ंड क्लेम करने वाले लोग आना शुरू हो गए। अब फ्रॉडुलेंट रिफ़ंड क्लेम करने वाले लोग जब आए तो असल के लिए भी कानून बनाने पड़े, तो उसको कंप्यूटराइज सिस्टम करना पड़ा, जो विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप्ड होता गया। ये 95, 96 या 2000 के इसमें कभी इसका स्टार सिस्टम आया, कभी एक्सपेडिटिव रिफंड सिस्टम आया, और अब आ गया है फास्टर। मीन उस वक्त से अब तक क्या हुआ कि अब इतना ज़बरदस्त सिस्टम बन गया है। फास्टर में आप इमेजिन नहीं करेंगे कि अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन अपनी रिटर्न फाइल करता है विद एन SH, जिस दिन रिटर्न फाइल हो जाती है विद इन 72 आवर जितना वैलिड रिफंड होता है वो रजिस्टर्ड पर्सन के अकाउंट में आ जाता है। तो वे क्योंकि ये सारी डॉक्यूमेंटेशन हुई और कंप्यूटर जो है ऑटोमेशन पे आया सिस्टम, ऑटोमेशन की वजह से ये इतना बेनिफिशियल हुआ कि आज घर बैठे आपका रिफंड का चेक आपके अकाउंट में आ जाता है। और फिर अगले 7 दिन वो सिस्टम 7 दफ़ा उसको वेरीफाई करता है कि डिस्क्रिपेंसीज, अगर अगले 7 दिन में कोई डिस्क्रिपेंसी ख़त्म हो रही है तो उतना उतना चेक उसमें आता रहता है। तो मैं समझता हूँ कि ये फैसिलिटेशन हुई है। इसी तरह अब ये क्यों किया जा रहा है इंटीग्रेट, वजह क्या है इंटीग्रेशन करने की? असल में बेसिकली बहुत सारे फ्रॉडुलेंट रजिस्टर्ड पर्सन इसमें घुस आए हैं जो फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस इशू करने से FBR के सिस्टम को प्रॉब्लम कर रहे थे। अब जब फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस होती थी तो उस पर इनपुट क्लेम करते थे, फिर रिफंड क्लेम करते थे, तो उसको जितना क्लेम हो रहा था उसमें ज़्यादा एक्सपेंस हो रहा था। तो इसलिए अब जब ये इंटीग्रेट हो जाएगा सिस्टम तो गो के अब थोड़ी सी मुश्किल होगी। पहले पहले ऐसे ही जब रिफंड भी पहले इनवॉइस पे मिलता था, उसके बाद वो थोड़ा सिस्टम में आया, फिर कभी CD बन के आती थी, अब अपने ऑफिस में ही बैठे क्लेम करते हैं और वो रिफंड उनको मिल जाता है। इसी तरह ये शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जब जो जेन्युइन रजिस्टर्ड पर्सन है, जो सही बिजनेस करने वाले हैं, उनका अच्छा सिस्टम बन जाएगा। जब वो अपने ऑफिस में ही बैठे उन्होंने सिस्टम में इनवॉइस करनी है और वो FBR के डाटा में भी चली जानी है, उसके साथ पेमेंट्स हो जानी है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई थिंक कि इसमें वो ज़्यादा जो विजिलेंस है FBR की वो ऑटो होती जाएगी, तो इसमें टैक्स मैन और टैक्स पेयर का जो कंसर्न है वो भी ख़त्म होता जाएगा। जो कंप्लेंट करते हैं टैक्स पेयर के ये हमें जी प्रॉब्लम होती है, टैक्स मैन आके हमसे ये डिमांड करता है, तो वो ख़त्म हो जाएगा जब सारा ऑटोमेशन में हो जाएगा। डेवलप्ड कंट्री में ये सब कुछ है। जो हमारे दोस्त आते हैं बाहर से और बताते हैं जी हम शॉपिंग करते हैं, तो आते हैं काउंटर पे और हमें फ़ौरन रिफंड मिल जाता है। तो इसी तरह ये पाकिस्तान में भी सिस्टम डेवलप हो रहा है, सारी इकॉनमीज़ जो है ऑटोमेशन पे जा रही हैं, तो इसी तरह ये भी एक ऑटोमेशन का हिस्सा है। तो इससे आपने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि आप इंटीग्रेट हो जाएं और उसमें इंटीग्रेशन कोई मसला है, कोई मसला नहीं है। प्राल आपको फ्री करके दे रहा है
तो अब जो कॉरपोरेट सेक्टर है उसने 1 डे ऑफ मई से होना है, और जो नॉन कॉरपोरेट है वो जो है 1 डे ऑफ जून 2025 से होगा। अब इसका प्रोसीजर के कौन है इंटीग्रेटर और कैसे होना है, इसका पहले एक SRO आया था, SRO 69, जो कि जनवरी 2025 में है, जिसमें सारी डिटेल बताई गई थी कि आपने किस तरह से इनवॉइसेस इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसेस इशू करनी है और किस सेक्टर ने करनी है। इसमें पूरा प्रोसीजर बताया गया है, लाइसेंस किसको इशू होगा, और इलेक्ट्रॉनिक सेल इनवॉइसेस एंड इंटीग्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन किस तरह से होगा। ये पूरा प्रोसेस है जिसमें रूल 150Q से शुरू होता है, फिर उसमें ऑब्लिगेशंस और रिक्वायरमेंट्स क्या हैं ये भी इस SRO में बताया गया है। फिर उसमें जो उसने बताया है ना क्या अनवाइस पे होगा, ऑलमोस्ट वही चीज़ें हैं जो आप अनवाइस अंडर सेक्शन 23 करते हैं ना, वही चीज़ें इसमें हैं कि वो अनवाइस जनरेट करने के लिए आपको ये चीज़ें उसके लिए देनी पड़ेंगी, और रजिस्टर्ड होना है तो किस तरह से होना है। और फिर उसके बाद ये आ गया है कि अनवाइस पे आपके क्या क्या चीज़ें लगेंगी। एक अनवाइस नंबर लग जाएगा FBR के, QR हो जाएगा, उस पर वेरिफिकेशन कोड होगा। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसेस जो इनवॉइस पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर रजिस्ट्रेशन नंबर लगेगा, फिर FBR का लोगो भी होगा, नेम ऑफ सेलर, एड्रेस ऑफ सेलर, सेलर रजिस्ट्रेशन नंबर, इसी तरह रिसिपेंट का नाम, और जो सेक्शन 23 में चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन होंगी। और अगर कोई डिस्काउंट वगैरह है तो इस तरह इशुएंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस का जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड आपने किस तरह से मेंटेन करना है। अगर डेबिट क्रेडिट नोट है तो वो भी आपकी इनवॉइस से ही इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक इशू होगा। और फिर वो जो रिकॉर्ड का स्टोरेज है वो भी अंडर सेक्शन 24 जो है आपको उसको रखना है 6 साल तक। तो रिकॉर्ड क्या क्या जो रिकॉर्ड के बारे में बताया हुआ है 150U में ऑडिट के लिए, अगर तो सेक्शन 22 का तहत जो रिकॉर्ड मेंटेन रखना है, 23 के तहत टैक्स इनवॉइसेस हैं, और एक्सटेंशन इन डेट ऑफ, हाँ ये एक पॉइंट है कि अगर कल ही किसी को आ गया है तो अब आप वो समझ रहे हैं कि यार मैं अब कल कैसे इंटीग्रेट कराऊंगा तो क्या होगा इसके लिए। तो ये चीज़ मैं एक आपको बताना चाह रहा था। द कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू हैविंग जुरिस्डिक्शन में अलाउ एक्सटेंशन इन टाइम, तो कमिश्नर जो है इस टाइम में एक्सटेंशन दे सकता है। तो अब आप जो लोग कारपोरेट सेक्टर वाले हैं वो जल्दी से कमिश्नर से उसकी एक्सटेंशन ले लें कि हम करवा रहे हैं तो इतना उसमें लेट हो सकता है। फॉर अप टू 60 days एंड एग्रीगेट ऑफ द 15 days इंटरवल फॉर इंटीग्रेशन आर कंप्लायंस अंडर दिस चैप्टर, के वो कंप्लायंस करना और इंटीग्रेट करना उसके लिए आपको ये मिलेगी। तो इस तरह ये जो ऑर्डिनेंस प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 22 के तहत भी है, इसमें कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन कंप्लायंस क्या होगी तो उस पर आपको पेनल्टीज बढ़ेंगी अगर आप कंप्लायंस नहीं करें। तो इस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी इंटीग्रेटेड पर्सन की, कि वो जब हर इनवॉइस जो है वो इंटीग्रेटेड से इशू करेगा, अपना नेट ऑन रखेगा, उसके बगैर इनवॉइस नहीं इशू करेगा। तो ये सारी जैसे पॉइंट ऑफ सेल पे सारी चीज़ें होती थी, इसी तरह FBR जो है उसको वेरीफाई भी गाहे बगाहे कर सकता है। और जो इंटरनेट की इंटरप्शन जो है फेल शैल क्लियरली बी आइडेंटिफाइड बाई इनवॉइस इशू, तो आपने वो विद इन 24 आवर इन्फॉर्म करना होगा कमिश्नर को अगर आप बंद कर रहे हैं। तो फंक्शन जो FBR के ऑफिसर जो है उसको वेरीफाई भी कर सकेंगे। तो फिर इस तरह से प्राल को जो लाइसेंसिंग है, जो प्लान जो है वो आपको फ्री ऑफ कास्ट इसको इंटीग्रेट करके देगा। तो आई थिंक मैंने सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन कर दी हैं, इसमें कोई अब मसला नहीं रहा होगा। अगर आप समझते हैं कि कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका प्रॉपर आपको रिप्लाई दूंगा। और बाकी ये चीज़ें आप इंशाल्लाह सारी समझ गए होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि ये ऐसे ही लर्निंग चलती रहे तो हमारे साथ जुड़े रहिए, और इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।